नमस्ते। पीयू फिल्म्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये वीडियो खास है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय को लेकर जानकारी पाने वाले हैं जिसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो काफी है ही, पर उसके इर्द गिर्द काफी मिस्ट्री भी है। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट और टैरो कार्ड रीडर तृप्ति साटम सिंह के साथ। वेलकम तृप्ति जी। हेलो, थैंक यू। तो तृप्ति जी, बिफोर वी गेट इनटू एनीथिंग एल्स, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या आपने इसी में अपना एजुकेशन लिया है और आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सी, बाय प्रोफेशन आई एम अ कमर्शियल आर्टिस्ट। मेरी ट्रेनिंग अप्लाइड आर्ट्स में हुई है। उसके बाद मैंने डिजिटल मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है यूके से। बट सिंस ऑकल्ट साइंसेस आर इन माई ब्लड, यू कैन से। मेरी मदर एस्ट्रोलॉजर है, मेरी मदर के चाचा जी भी एस्ट्रोलॉजर थे। एंड I didn't want to get into it, but I was called into it, you can say. Universe wanted me to do this. मुझे सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी तक अपने आप को सीमित नहीं रखना था। मुझे कुछ ऐसा पढ़ना था, ऐसे माध्यम से लोगों की हेल्प करनी थी जिसमें मेरे वाइब्रेशंस, मेरा यूनिवर्स से कनेक्ट होने का जो टैलेंट बोलो या जो गॉड गिफ्ट है वो मुझे यूज़ करना था, और जिसमें टैरो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस माध्यम से मैं लोगों को गाइडेंस देती हूँ। ये उनके लिए एक गाइडिंग टूल के बराबर हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड। और काफ़ी सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं, पर आई पुट देम ऑन पॉज। मुझे पहले एक बहुत फाउंडेशनल सवाल आपसे पूछना है। हमारी बातचीत के दौरान आपने ऑकल्ट साइंसेस ये फ्रेज यूज किया था, तो इसका क्या मतलब है? ऑकल्ट साइंसेस मतलब साइंसेस जो हमारे थियोरेटिकल नॉलेज से थोड़े परे है, हिडन है, बट दे आर नॉट बियॉन्ड दिस यूनिवर्स। यू कैन से they are all based on universal elements, numbers, planets, और ये साइंसेस हमारे गाइडेंस के लिए बने गए हैं, बट इनका कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं होता है। और जैसे मैंने बोला, हिडन है, कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। बट हिडन का मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव चीज़ है या ब्लैक मैजिक है या विच क्राफ्ट है। लोगों को इन सब साइंसेस को लेके बहुत मिथ है। दैट इज़ व्हाई आई यूज दिस टर्म ऑकल्ट साइंस। तो आपने कहा कि इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर संस्कृति अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन या हर रीडर अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है? यस, हर रीडर अनुसार हो सकता है, हर संस्कृति अनुसार हो सकता है, बट बेसिक जो कैलकुलेशंस है दे आर ऑल बेस्ड ऑन दीज 9 प्लैनेट्स। नक्षत्र जैसे हम बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, स्टार्स पोजीशन, किसी व्यक्ति के जन्म के वक्त की प्लैनेट्स की पोजीशन के हिसाब से हम उसकी कुंडली बनाते हैं। वैसे ही टैरो में जैसे प्रश्न कुंडली होती है, उस जिस समय प्रश्न पूछा गया है उस समय सेलेस्टियल स्टार्स या प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से आंसर्स आते हैं। टैरो के लिए अगर आप मुझे पूछे तो ये हमारे जो पंच महाभूत हम जिसको बोलते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, इस पंच महाभूत के आधार पर ये साइंस ही बोलिए इसको। हमारे टैरो डेक में मेजर 4 सिंबल्स होते हैं, कप, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। जो कप है वो वाटर एलिमेंट के बेस पे है। जो हमारा इमोशंस या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो कार्ड्स ज़्यादा सामने आएंगे। हमारे इमोशंस जहाँ प्रेडिक्ट होने वाले हैं वहाँ ज़्यादा सामने आएंगे। अगर मटेरियलिस्टिक वेल्थ है या मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है, एलिमेंट्स है, तो अर्थ एलिमेंट जो पेंटिकल्स के कार्ड वो आएंगे। हमारा पैशन, लव, एग्रेशन, जो जैसे मैं बोल रही हूँ पैशन, एग्रेशन, वो फायर एलिमेंट है, वहाँ वॉन्ड्स आएंगे।
और जहाँ हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बट नेचुरल एयर एलिमेंट है और वहाँ स्वॉर्ड जाएंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स की जैसे बोलते हैं सीक्वेंस, हमने कोई प्रश्न पूछा है, कुछ प्रॉब्लम के ऊपर आंसर ढूंढ रहे हैं, तो अगर वो पैसों के रिलेटेड तो पेंटिकल्स के कार्ड आएंगे, इमोशन के रिलेटेड है तो कप्स के कार्ड आएंगे, कोई आइडिया, थॉट, कॉन्सेप्ट्स है, जॉब है, उसके लिए स्वॉर्ड्स आ सकते हैं। स्वॉर्ड्स ज़्यादातर संघर्ष भी बताते हैं, इसलिए बहुत लोग स्वॉर्ड से डरते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमें ये कार्ड्स हमेशा गाइड करते हैं। ये हमें डराने से ज़्यादा चेतावनी देने आते हैं। वी हैव टू टेक दीज सिम्बल्स वेरी पॉजिटिवली, और वो एक दूसरे से साझगांठ बना के हमसे क्या बोलना चाहते हैं ये समझना, इंटरप्रेट करना टैरो रीडर का काम है। और अगर आप उस इंटरप्रिटेशन को सीख जाएंगे या समझ जाएंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये कार्ड्स आपको किस हद तक डिटेल में चीज़ें बता सकते हैं। मुझसे मेरे कार्ड्स कभी कभी बात करते हैं, इसके अंदर के एलिमेंट ज़िंदा हो जाते हैं, बिकॉज मैं उनसे उस तरह से कनेक्टेड रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है मैं उनको एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ इस गाइडिंग टूल के साथ। तो आप अपने रीडिंग के द्वारा थॉट्स, फीलिंग्स एंड बियॉन्ड की एक सिनर्जी क्रिएट कर पा रहे हो और उस समय के, उस व्यक्ति के और आपके एनर्जी पर निर्भर है, करेक्ट? यस, करेक्ट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। हम अभी पूरी तरह से टैरो में डेवलप कर ही लेते हैं, पर उसके पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि आपने सिंबल्स के बारे में एक छोटा सा अभी हमें ब्रेक डाउन दिया, स्वॉर्ड्स के बारे में कहा, कप्स के बारे में कहा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने कहा अपने बैकग्राउंड में कि आप एक आर्टिस्ट रह चुकी है, विजुअल आर्टिस्ट। तो मैंने ये एक एज अ ले पर्सन नोटिस किया है इन अकल्ट साइंसेस में, वो एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो हो, वेरी सिंबल हैवी, वेरी पिक्चर हैवी। तो क्या इन साइंसेस के मूल सिमिलर है और ये इमेजेस रिपीट होते हैं, उनका कोई कारण? टैरो के अपने इमेजेस है, जैसे टैरो इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप इन 14th सेंचुरी। उसमें जो पिक्चर्स है काफ़ी इटालियन बैकग्राउंड के हैं। इसमें इजिप्शियन बैकग्राउंड भी काफ़ी हद तक है। बोला जाता है ये टैरोनीची का एक गेम होता था, उसके ये कार्ड्स थे, बट जब लोग ये कार्ड्स देखते थे वो एक डेक फॉर्म होता था और किसी किसी के लाइफ में वो इवेंट्स वैसे ही होने लगते थे, उन्हें किसी घटना की चेतावनी पहले ही मिलने लगती थी और ऐसे ये टूल डेवलप हुआ। मैं टैरो के लिए बोल सकती हूँ कि हाँ, डेक्स अलग अलग होते हैं। हम सारे एक जो बेसिक रेड और वाइट डेक है उसे यूज़ करते हैं। आजकल हर कोई अपना अलग अलग डेक बना रहा है, बट उसकी एनर्जी सेम है, उसके सिम्बॉल्स के मीनिंग सेम है, उसकी आपस में सिनर्जी, एज यू सेड, डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो एंड द क्वेश्चन ऑफ द पर्सन, बट हर एक विद्या के सिम्बल्स अलग हैं। हाँ, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के सिद्धांत अप्लाई होते हैं, कलर थेरेपी के वही मीनिंग अप्लाई होते हैं। इंटरप्रिटेशन हर टैरो रीडर अपनी करता है। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू द पर्सन आस्किंग एंड द रीडर। ओके, तो क्या मैं अभी एक लाइव रीडिंग आपसे ले सकती हूँ? यस, डेफिनेटली। बिफोर वी डू दैट, किस तरह का सवाल आपको पूछना चाहिए? एनी डूज एंड डोंट्स देयर? वैसे ज़्यादातर डूज एंड डोंट्स नहीं है, बट हम किसी की डेथ नहीं प्रेडिक्ट करते, हम किसी के प्रेगनेंसी के फेज़ में जेंडर प्रेडिक्शन नहीं करते, और थर्ड पार्टी रीडिंग जैसे बोलते हैं कि आपका ब्लड रिलेटिव, आपके माता पिता, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, इनको छोड़ के हम किसी और के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग यू, इट इज़ अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ टैरो रीडिंग। ठीक है, तो फिर हम एक लाइव रीडिंग करते हैं मेरे लिए अभी। श्योर। तो क्या मैं आपसे सवाल पहले पूछूं? यस प्लीज। मैंने सोचा तो नहीं है। मुझे इस अगले साल मेरी लाइफ की कौन सी एरिया पर फोकस करना चाहिए? इन 2025।
नॉट से एडिक्शन, बट इफ़ यू आर टू एनग्रॉस्ड इनटू डिजिटल गैजेट्स, वो कम करना चाहिए. अगर आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो वो कम करना चाहिए, क्योंकि ये साल आपको यूनिवर्स की या बोलो परमात्मा की ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी, पर अगर आप एफर्ट्स नहीं डालोगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. फाइनेंशियली ये साल आपके लिए थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, इसीलिए शायद गाइडेंस चाहिए कि आप आलस छोड़ें. ओके. प्रोक्रेस्टिनेट कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई करता है. अगर आप वो कर रहे हैं तो छोड़िए. इस साल में आपका अपने मैटरनल साइड या आपकी मदर के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस हो सकते हैं. इनफैक्ट अगर रिलेशन अच्छे हैं तो और बेहतर करने की गाइडेंस आई है. इट इज़ आस्किंग यू टू टेक रेस्ट, improve your health, internal cleansing and relationship with your maternal side, या आपके दोस्तों के साथ भी आप समय बिता सकते हैं, बट ज़्यादातर माँ बेटी का रिलेशनशिप हाईलाइट हो रहा है. सो इट्स एडवाइजिंग यू टू स्पेंड मोर टाइम विद योर मदर. प्रॉबेबली 2026 और 27 यू माइट गेट मैरिड. इफ दैट्स ऑन द कार्ड्स वी विल चेक, बट ये अभी अपनी मदर के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ये गाइडेंस है. ग्रेट. आपने बहुत एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन दिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज में आपने ये स्टोरी रची है. इंटरेस्टिंग. क्या आपके साथ ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी के लिए रीडिंग करते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज माइंड ब्लोइंग एंड वेरी एक्यूरेट? ऐसा बोलना मैं खुद की तारीफ करने जैसा होगा, बट 99% ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट काफ़ी लोग छुपाते हैं, पर मेरे कार्ड्स जैसे मैंने बोला वो मुझसे बात करते हैं और मुझे बता देते हैं. सो यू आर राइट नाउ टैपिंग इनटू द एनर्जी ऑफ द मोमेंट एंड आवर शेयर्ड स्पेस. इज दैट इट? माय कार्ड्स आर टैपिंग इनटू योर एनर्जी. यस. अच्छा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. व्यूअर्स, टैरो कौन कौन सीख सकता है, कौन परफॉर्म कर सकता है? जिसको भी इस ऑकल्ट साइंस में या लोगों के लिए गाइडेंस करने में इंटरेस्ट है, वो ये साइंस सीख सकता है. इनफैक्ट अभी एक 70 ईयर प्लस लेडी जो इटली से है, वो मुझसे ऑनलाइन इसकी क्लासेस ले रही है, और मैंने इससे पहले भी काफ़ी बैचेस ऑनलाइन कंडक्ट किए हुए हैं. दैट इज वंडरफुल. सो यू आर एबल टू गेट इनटू द डेप्थ्स ऑनलाइन एज वेल. यस, बिकॉज इट्स एनर्जी ट्रांसमिट कहीं से भी होती है. इन सिंबल्स को लेके मेरी उत्सुकता बहुत ही बढ़ चुकी है. क्या आप मुझे टैरो के इन सिंबल्स के बेसिक तत्वों के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे? श्योर. टैरो कार्ड्स बेसिकली दे आर 78 कार्ड्स. 22 आर मेजर आर्काना. मेजर आर्काना मतलब ये कार्ड्स हमारी कार्मिक जर्नी बताते हैं. दे आर कार्मिक कार्ड्स. और जो बचे हुए कार्ड्स हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया था, सारे एलिमेंट्स पे जो पंचमहाभूत है उसमें से जो 4 तत्व है उस पे, जैसे ये एस ऑफ वॉन्ड है, आप देख सकते हैं. ये फायर एलिमेंट है. ये हमारा पैशन बताता है. एस मतलब फर्स्ट. सो दिस कैन बी बिगिनिंग ऑफ योर पैशन. दैट पैशन कैन बी इन योर रिलेशनशिप, इन योर प्रोफेशन, इन योर हॉबी. कोई भी पैशन की शुरुआत या नई नई प्यार की आग जगी है तो ये कार्ड आएगा. कप्स इमोशंस को दर्शाते हैं. वाटर एलिमेंट ये दिखा सकता है कि देयर इज बर्डिंग लव. इमोशंस ही इमोशंस है, या किसी दिस कैन ऑल्सो शो सम फैमिली के लिए इमोशंस. हम हमेशा इमोशन या प्यार आता है तो सिर्फ रोमांटिक सोचते हैं. कोई भी इमोशन की शुरुआत ये बता सकता है. स्वॉर्ड जो एयर एलिमेंट है, ये किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया की शुरुआत, बट वो सक्सेसफुल होना. अगर ये कार्ड आता है, आप मुझे पूछ सकते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ अपीयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, विल आई बी सक्सेसफुल? अगर ये कार्ड आता है तो यस, सक्सेस इज योर्स, बिकॉज शुरुआत है. और यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलिव रथ है, मतलब विथ ट्री है. सो यू आर आस्किंग अबाउट सिम्बल्स, कलर्स, हाउ यू इंटरप्रेट. तो यहाँ से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग वाला स्वॉर्ड दे रहा है, ब्लेसिंग वाला
क्राउन है, ब्लेसिंग वाले क्रीपर्स है। जब भी फ्रूट्स, हरियाली, क्रीपर्स आते हैं टैरो में, ये सिंबल्स हमेशा ग्रोथ, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन दिखाते हैं। फिर जो चौथा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, उसका कार्ड है ये पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मॉनेटरी वेल्थ, मटेरियलिस्टिक वेल्थ बताता है। और यहाँ यूनिवर्स से, क्लाउड से हाथ आ रहा है पैसा लेके, मतलब नई पैसे की शुरुआत, नई जॉब लगना, नए वेंचर में फ़ायदा होना। अगर रिश्ते की शुरुआत है कैसा रहेगा, तो ये बहुत मटेरियलिस्टिक रिश्ता रहेगा। अच्छा, मैंने आपको बोला था मेजर आर्काइनास, उनमें भी कुछ कार्ड्स हैं। आई विल आस्क यू, व्हाट डू यू सी दिस कार्ड एंड कैन यू इंटरप्रेट समथिंग? मुझे सबसे प्रोमिनेंट तो सूरज दिख रहा है, ऑफ कोर्स। फील्ड है, छोटा बच्चा घोड़े की पीठ पर बैठा है। इसका इंटरप्रिटेशन, लेट मी हेल्प यू। छोटा बच्चा है, दिस कैन बी बर्थ, कोई बच्चे के आने की संदेश है, किसी नई कॉन्सेप्ट के जन्म का संदेश है, कोई नया बिजनेस शुरू हो सकता है और जो शुरू होगा उसमें सक्सेस है। चाइल्ड बर्थ है तो सक्सेसफुल है, बिकॉज वो घोड़े पे बैठ के, ये लाल जो आप देख रहे हो कपड़ा, इट्स अ सेलिब्रेशन फ्लैग। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। जैसे हमने तभी भी बोला था 4 एलिमेंट्स, ये मैजिशियन का कार्ड, इट्स येलो कार्ड। येलो हाईली पॉजिटिव कलर है। वो मैजिशियन बहुत पावरफुल है क्योंकि उसने लाल रोब पहना है, उसके ऊपर इन्फिनिटी सिंबल है, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड की ताकत, या तो ये कोई पर्सन ऐसा होगा जिसके पास सारी ताकतें आपको हेल्प करेगा, या ये पूरा ब्रह्मांड मिल के आपकी मदद करेगा और आप जो करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस होगी। ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और मेरा फेवरेट कार्ड है लवर्स कार्ड, एज इट सेज लवर्स। अगर रिलेशनशिप है तो ये रिलेशनशिप को एंजल की या यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, ये अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। पार्टनरशिप है तो ये दोनों पार्टनर्स में अच्छा पार्टनरशिप रहेगा बिजनेस में। और अगर आप पूछोगे कि मैं नया जॉब ले रहा हूँ, वो जॉब मेरे लिए कैसा रहेगा, तो ये जॉब आपके पार्टनर जैसा आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए ब्लेसिंग के साथ रहेगा। So I hope that answers all your question कि how these symbols and colors and elements. हाँ, कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस पे फोकस है। यू आर एबल टू क्रिएट अ स्टोरी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड यू। यस, इनफैक्ट बहुत अच्छा बात कही आपने। अगर हम सारे कार्ड्स को, सारे एलिमेंट्स के कार्ड को उनके सीक्वेंस के हिसाब से लगाएंगे तो ये अपने आप में एक स्टोरी बताता है। जैसे मैंने बोला, ये यूरोपियन सभ्यता से आए हुए कार्ड्स है, इसमें शेक्सपियरियन रेफरेंसेस बहुत हैं, इसमें कार्ल यंग की थ्योरीज बहुत है। जो फिलोसफी पढ़ते हैं, टैरो एज अ फिलोसॉफिकल स्टडी में उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। करेक्ट। जैसे कि आपने अभी कार्ल यंग को मेंशन किया, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो सिंबल्स को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड थे एंड हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड इज ड्रिवन बाय इट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड टू नो दैट मैं भी ये शायद आपसे सीख सकती हूँ और दुनिया में कोई भी ऑनलाइन नहीं आपसे सीख सकता है, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो सारे अकल्ट साइंसेस हैं, इनके दे आर ऑल ड्रिवन बाय दीज प्रिंसिपल्स ऑफ दीज यूनिवर्सल एलिमेंट्स एंड यूनिवर्सल लॉज। यस, दे आर। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, सूरज, तारे, चंद्रमा और दीज प्लैनेट्स, ये सारे एक साथ मिलके हमको हर वक्त गाइड करते रहते हैं। हाँ, इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का हमारा स्रोत अलग हो सकता है, बट जरिया अलग हो सकता है, बट सिद्धांत सबका एक है। तो अगर आपसे कोई सीखना चाहे, कोई बिगिनर है इन साइंसेस का एज अ स्टूडेंट, तो आप कोई प्रिकॉशंस उन्हें देना चाहेंगे? प्रिकॉशन तो नहीं, इंटेंशन सही होना चाहिए। मेरा इंटेंशन सिखाते वक्त सही होगा। वी जस्ट अवॉइड, आई अवॉइड रीडिंग्स एंड टीचिंग्स ऑन फुल मून। तब मैं अपने कार्ड्स को, अपनी एनर्जीज को चार्ज करने में पॉज लेती हूँ। और न्यू मून्स, जब लूनर एनर्जी है ही नहीं,
तो आई बिलीव हमें उस दिन रेस्ट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई प्रिकॉशन नहीं है। Okay, so you just have to be in alignment with your intention and it has to come from a pure true place. Yes. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। इतने सवाल पूछने के बाद शायद इसके सवाल खत्म हो गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी काफी सवाल है जो मुझे पूछने हैं टैरो के बारे में और बहुत कुछ जानना है। क्या पता शायद खुद टैरो सीख भी लूं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी अभी और काफी सवाल पूछने हैं, मुझे भी टैरो सीखना है, तो आप तृप्ति जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे तृप्ति जी के कांटेक्ट डिटेल्स अभी फ्लैश होंगे, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बल्कि इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। अकल्ट साइंसेस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, उनसे खुद सीख भी सकते हो। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा और बहुत सारा कंटेंट बना सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।